अच्छा जी, पेनल्टी जनाब हमारे पास आ गई 1 मिलियन की, और इसके अगली जो एडजस्टमेंट है वो कहता है जनाब आपके ग्रेचुटी जो आपने पे की है वो तो पेमेंट में हम लोग देख लेंगे, और उसके बाद कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर एंड रिपेयर एक्सपेंस अमाउंटिंग रुपीज़ 6 मिलियन एंड 8 मिलियन रिस्पेक्टिवली परटेनिंग टू ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 वर डिसअलाउड। अच्छा, ये उसकी कहानी कर रहा है जो प्रायर ईयर का हमने टैक्स एडजस्टमेंट करनी है, तो हमारा करंट टैक्स जो है वो यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ओके, तो टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास। निकालिए जनाब, क्लोज कीजिए इसको, टैक्सेबल प्रॉफिट निकालिए जी इसका। जी 83.11 जी 83.11, और इसके ऊपर हमारा लगेगा टैक्स एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 32%। हाँ जी बेटा, इसका 32% सॉरी 26.59 जनाब, ये हमारा आएगा करंट टैक्स। इसको वर्किंग 1 का नाम हम लोग देंगे, और कितनी अमाउंट आएगी जी 26.59। अच्छा, अब इसमें कुछ पिछले साल का भी प्रायर ईयर का उसने कहा जी पिछले साल में हमने डिसअलाउ किया हुआ था, ठीक है, और आप जो है वो इसके ऊपर मतलब उसने जब डिसअलाउ किया था तो इसका मतलब क्या, उसने इसको ऐड बैक किया होगा, ठीक है। तो पिछले साल की कुछ एडजस्टमेंट है जो कि हमारी लायबिलिटी बनने वाली है, ठीक है, और लायबिलिटी जब हमारी बनेगी वो कितनी बनेगी जनाब 6 मिलियन का उसने केस किया हुआ है, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन उसने केस किया हुआ है, ठीक है, अपील पे गया हुआ है वो। ओके, तो जब अपील पे जाते हैं तो हम कहते हैं कि देयर आर चांसेस, अगर थोड़ा बहुत भी आपको वहां से मिल रहा हो, चांसेस आपको मिल रहे हो कि जनाब अगर आप अपील पे चले गए हैं या आप लिटिगेशन में चले गए हैं, ठीक है, तो वहां पे कुछ ना कुछ मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस डिसअलाउड थे, ओके, आपके एक्सपेंसेस क्या थे, डिसअलाउड थे, ठीक है। अब आपने उस फैसले के खिलाफ जो है वो आपने अपील दायर की हुई है, तो इन फ्यूचर क्या होगा, आपका जो करंट टैक्स था आपने उसको अंडरस्टेट किया होगा, ठीक है, और अंडरस्टेट को हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्टेट को हम लोग माइनस करवाया करते हैं, ठीक है जी, अंडरस्टेट को हम लोग क्या करते हैं, सॉरी ऐड करवाया करते हैं, ओवरस्टेट को हम लोग माइनस करवाया करते हैं कि आपने लिखा ज्यादा था लेकिन आपको टैक्स कम देना पड़ा, वहां पे क्या है आपने लिखा कम है, टैक्स आपको ज्यादा देना पड़ा, ठीक है ना, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो गए, यानी कि टैक्स वाले ने उस एक्सपेंस को नहीं माना, आपने उस एक्सपेंस को माना हुआ था, तो टैक्स वाले ने जब डिसअलाउ कर दिया तो आपका जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा थोड़ा था, आपको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ गई, ठीक है। जैसे यहाँ पे टैक्स प्रॉफिट हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट था 80 का, तो हमारे हिसाब से कुछ और निकल रहा होगा लेकिन टैक्स वालों के हिसाब से 83.1 है, ओके, तो ये इस तरह से सीन चला था। तो जनाब हम यहाँ पे जो प्रायर ईयर की एडजस्टमेंट है हम कहते हैं जी डिसअलाउड एक्सपेंस अगर आपके पास में हो तो फ्यूचर में उनका इंपैक्ट कैसे निकलता है, लायबिलिटी के तौर पर, क्योंकि आपने उसको अंडरस्टेट किया होता है, ठीक है। इसी तरह से डिसअलाउड इनकम होगी तो आपके पास वो लेस होगा क्योंकि आपने उसको ओवरस्टेट किया होता है, मतलब अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा होता है लेकिन टैक्स वाले उसको नहीं मानते। समझ आई बात की नहीं आई, दोबारा सुन लीजिए। लेट सपोज 6 मिलियन का ऐसा एक्सपेंस था जो कि 2013 में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा था, तो आपका प्रॉफिट क्या आ रहा होगा, कम। एक्सपेंस अगर है ना तो प्रॉफिट क्या आ रहा होगा, फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट था 100 रुपए का, उसमें से आपने 6 मिलियन का एक्सपेंस माइनस किया होगा तो आपके पास प्रॉफिट रह चुका होगा 94 का, ठीक है। इसके ऊपर लेट सपोज आपने टैक्स पे कर दिया, लेट्स अज्यूम 10%, तो 9.4 का आपने टैक्स पे किया होगा, ये आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा होगा। लेकिन हकीकत में हुआ क्या, टैक्स वाले कहते हैं कि हम इस एक्सपेंस को नहीं मानते, हम इस एक्सपेंस को नहीं मानते, तो जब वो इस एक्सपेंस को नहीं मानते तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 100 का, इसके ऊपर 10% जब आप लिखेंगे तो कितना देंगे 10, तो 0.6 जो आप लिखे होंगे आपने इसको क्या किया होगा, आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ा, लिखा आपने कम था, मतलब आपने अंडरस्टेट किया था। तो अंडरस्टेट क्या होगा, इन फ्यूचर जाके एड अप हो जाता है, ठीक है। तो हम इस वजह से यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐड करेंगे प्रायर ईयर की एडजस्टमेंट को। देखिए अगर आप ये माइंड में रखते हैं कि
अगर आप इस तरह की चीज़ों को माइंड रखेंगे, फ्यूचर में टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा तो ऑब्वियसली ऐड करेंगे, कम देना पड़ेगा तो लेस करवाएंगे। इसका ताल्लुक डायरेक्टली है, एट्रीब्यूटेबल है आपकी अंडर स्टेटमेंट या ओवर स्टेटमेंट के साथ, ठीक है, क्योंकि इनकम और एक्सपेंस का ताल्लुक है। ओके, तो यहाँ पे हम एनीवेज, आप अगर आपके माइंड में ऐसे है तो आप ऐसे भी माइंड में बिठा सकते हैं। तो 6 मिलियन का उसने कहा जनाब सिर्फ इसके खिलाफ अपील में गया वो, तो इसका हम 32% ले लेंगे, 1 पॉइंट, वो इसमें एडअप हो जाएगा। अब रही बात डेफर्ड टैक्स की, डेफर्ड टैक्स के लिए हमारा टाइम खत्म हो चुका है। ओके, आई वुड रिकमेंड यू, डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन आप लोग कल करके आइएगा। आई वुड रिकमेंड यू, डेफर्ड टैक्स में आएगा क्या क्या, जो आपकी एसेट्स हैं, मिसाल के तौर पर कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस और टेम्परेरी डिफरेंस। कैरिंग वैल्यू में कौन कौन सी चीजें आएंगी, एक तो आपकी बिल्डिंग आ जाएगी, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, बिल्डिंग आपके पास आ जाएगी। सेकंड नंबर पे आपके पास राइट ऑफ यूज एसेट आ जाएगा जिसको हम नहीं मानते, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी आ जाएगी जिसको हम लोग नहीं मानते, प्रोविजन फॉर बैड डेट आ जाएगा जिसको हम लोग नहीं मानते। ओके, लीज लायबिलिटी आ जाएगी जिसको हम लोग नहीं मानते। ओके, सिर्फ ये आपके पास 4-5 चीजें हैं जिनको आप लोगों ने कंसीडर करना है। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर बैड डेट, इन दोनों को नहीं मानते। बिल्डिंग को हम लोग मानते हैं, बिल्डिंग की हमने कैरिंग वैल्यू निकाल लेनी है। ओके, जो हमने बुक वैल्यू निकाली हुई थी एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर, उसमें से आपने क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन माइनस करवा देनी है, कैरिंग वैल्यू, टैक्स और टैक्स बेस। उसके बाद रही बात लीज एसेट की, तो लीज राइट ऑफ यूज को नहीं मानते, लीज लायबिलिटी को नहीं मानते। ये 5 चीजें आपके पास डेफर्ड टैक्स में आनी है। ओके, इसके अलावा हमारे पास और कुछ है ही नहीं बताने को। ओके, तो डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन आप कल करके आएंगे, इसको कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह हमारा कंसोलिडेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, बट इफ यू से हम थोड़ा सा टाइम इसके ऊपर लगा सकते हैं, डेफर्ड टैक्स निकाल लेते हैं, अभी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। क्लास तो नहीं है आपकी इसके बाद? कितने बजे क्लास है आपकी? 9 बजे से पीपी क्लास थोड़ी देर बाद चले जाना। देखो अभी इसको मिटाने लगा हूं मैं, सिर्फ 5 मिनट दें मुझे, इसको मिटाने लगा हूं। वर्किंग टू जनाब, वर्किंग 3 के नाम से था या 4 के नाम से था, वट एवर द केस इज, डेफर्ड टैक्स। कैरिंग वैल्यू, टैक्स बेस, टेम्परेरी डिफरेंस, रेट, डेफर्ड टैक्स। लायबिलिटी है या एसेट है, एसेट माइनस होता है और लायबिलिटी ऐड होती है। अच्छा जी, आ जाइए जनाब, सबसे पहले है जी प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी जनाब कैसे निकालेंगे? ओपनिंग कितना था जनाब हमारे पास, उसने खुद ही बता दिया था कि आपके पास ओपनिंग है कितना, ओपनिंग है 13, पहले एडजस्टमेंट। ओपनिंग कितना जनाब प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी 13, फॉर द ईयर कितना था इसमें 12 प्रोविजन के अंदर, ठीक है, 13 जमा 12, और इसमें जो आपने एक्चुअल में पे की वो कितनी थी 10, वो माइनस करवा देंगे, तो 13 जमा 12 माइनस 10। हाँ जी, कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 15, और प्रोविजन को तो हम लोग मानते ही नहीं है। ग्रेच्युटी आपको मिलेगी इन फ्यूचर, ठीक है जी, कि आपने पे करनी ग्रेच्युटी, सॉरी ग्रेच्युटी पे कर रहे हैं तो ग्रेच्युटी लायबिलिटी बन जाएगी आपके पास। लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस से ज्यादा है, हाँ जी, तो टेम्परेरी डिफरेंस आ गया 15 का, और ये डिडक्टेबल होता है अगर लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू ज्यादा होती है। तो रेट कितना है जनाब 32%, जरा निकालिए डेफर्ड टैक्स 4.8, ये माइनस में आएगा, ठीक है। इसके बाद जनाब प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट एक ही चीज है, उसकी राइट डाउन है नहीं और ना उसने सिर्फ फॉर द ईयर दिया हुआ है, और वो कितना है जनाब, सॉरी ओपनिंग दिया हुआ है उसने, ओपनिंग कितना है जनाब 2 मिलियन का ओपनिंग है और फॉर द ईयर 10 है, तो 2 + 10 आंसर 12। इसको भी हम लोग नहीं मानते, और बैड डेट भी आपके पास लायबिलिटी होती है, ठीक है जी, तो ये भी आपके पास आ जाएगा डिडक्टेबल 32%, इसमें रेट लगेगा, और बताइए जरा 3.84 की का एसेट बनेगा ही, ओके। अच्छा जी, इसके बाद जनाब आपके पास आएगा गालबन
बिल्डिंग की हम लोग बात कर रहे होंगे, तो बिल्डिंग के कैरिंग वैल्यू कितनी जनाब हम लोग निकालेंगे? याद है हमने कुछ अमाउंट्स लिखी थी? देखिए जरा 320 तो आपके पास थी, जिसमें से पूरे साल की थी, ठीक है। इसमें हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है एक्यूमुलेटेड, वो जो हमने बुक वैल्यू लिखी हुई थी, बुक वैल्यू में से जो आपकी फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर दीजिए। 311 में से आप फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन 311 में से अच्छा, ओपनिंग में कितने थे हमारे पास? 31 दिसंबर को कितनी हमारे पास बुक वैल्यू थी? 315 थी, ठीक है जी। 315 में से हमने डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर माइनस करवानी है 17.5%। 315 में से हमने डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर माइनस करवानी है। देखो हमारे पास 350 था ना, ठीक है। इसमें से हमने ये कॉस्ट थी, हमने इसमें से लेस करना था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितने साल की? 2 साल की। इसके ऊपर 2 साल लगाएं तो कितना बनता है? 5% मल्टीप्लाइड बाय 2 करें 35 बनता है ना। माइनस करवा दें कितना आएगा? 315 आएगा। ये 1/1/2015 पे था बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू जिसको आप कह लें। इसमें से डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर माइनस करवा लीजिए। 17.5 जो हमने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन निकाली थी फॉर द ईयर, वो माइनस करवा लीजिए। कितना रह गया रिमेनिंग? सॉरी 297.5। तो ये हमारी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 297. हमने सॉरी ये इसमें एडिशन डिस्पोजल भी होंगे। तो ये तो आ गया ना जनाब हमारी बुक वैल्यू, ठीक है। अब इसमें से हमारे पास जो एडिशंस और डिस्पोजल जो हमने करने हैं, इसमें से एडजस्ट इसको कर लेते हैं जी। इसमें कितने का एडिशन हुआ और कितने का डिस्पोजल हुआ देख लीजिए। इसमें 30 इसमें से, सुन ले बेटा, 30 इसमें से माइनस करवाइए, 26.5 इसमें से लेस होगा। 40 तो आ गया ना। देखिए 26.5 आपके पास कौन सी चीज थी? नहीं नहीं बेटा, एडिशन उसमें डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गई है। जब हमारे कैरिंग वैल्यू का रूल क्या होता है कि जब एसेट निकलता है तो अपनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी साथ लेके चला जाता है। जब एसेट आता है तो उसकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर में आ रही होती है, इस वजह से हम उसकी कॉस्ट यहाँ पे लेंगे और उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करवाएंगे यहाँ पे। कॉस्ट पे चल रहे हैं ना हम लोग, हम कैरिंग वैल्यू ले रहे हैं उसकी। हम जब यहाँ पे कैरिंग वैल्यू लेंगे तो जो हमारी 40 की एडिशंस थी वो 40 लेंगे, उसकी हम देखो 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 सिंपल सी बात है। देखो बेटा, हमने इस साल अगर हमारे पास कोई एसेट आया है, ठीक है, उसमें से हमने जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है वो हमने एक्सपेंस आउट कर दिया ना इस पे। ये जो 315 है, ये जो 315 है, इसमें से हमने माइनस करवाया हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये कैरिंग वैल्यू आ गई कब? 1/1/2015 पे, ठीक है। अब इसमें हमारा कुछ एडिशन हुआ, कुछ डिलीशन हुआ। डिलीशन की क्या बुक वैल्यू जाएगी? बुक वैल्यू क्यों जाएगी? क्योंकि डिस्पोजल जब हम एसेट का करते हैं तो उसमें से हम एसेट में की अपनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन साथ लेके वो चला जाता है। तो हम एक्यूमुलेटेड उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिर यहाँ से माइनस करवा दीजिए आप इस डेप्रिसिएशन में से। बड़ा लंबा जोड़ा प्रोसेस आपका फिर हो जाएगा इसके ऊपर। एग्जैक्टली। तो टी अकाउंट अगर ना भी बनाए तो फिर भी आपकी जो है वो डेप्रिसिएशन बड़े स्कूल से हम यहाँ से माइनस करवा सकते हैं। देखो बेटा, एक सिंपल सा रूल है, अपने माइंड में एक चीज देखो। IAS 16 पढ़ा है आप लोगों ने? रूल उसमें क्या था? डिस्पोजल का रूल क्या था? सर ये तो मुझे पता है कि जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी उसकी निकलेगी साथ में, जैसे ऐसे। हाँ, अगर जब आप कॉस्ट पे चल रहे हो ना तो कॉस्ट माइनस करवाते हो कॉस्ट में से और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करवाते हो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से। तो अल्टीमेटली जो आपके पास एसेट निकल रहा है ना वो WDV पे निकल रहा होता है, क्योंकि कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो अमाउंट आपसे निकल रही होती है। और जब आप अपना एसेट की ऐड करते हो ना, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट शामिल होती है आपकी कॉस्ट में।
ठीक है, और उसकी डेप्रिसिएशन शामिल होती है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर में। ओके, तो अगर मैं इसकी कॉस्ट 350 में वो शामिल कर लूं, 350 में लेट सपोज मैं 40 शामिल कर लेता हूं, एक मिनट, अगर मैं 350 में 40 शामिल कर लूं तो ये कॉस्ट में कॉस्ट शामिल कर दी मैंने, ठीक है, इसमें से माइनस करवा दिया मैंने कितने को, 30 को मैंने माइनस करवा दिया, ये आ जाएगी वैल्यू कॉस्ट पे। कॉस्ट पे कितनी आ जाएगी जी, 360 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें से मुझे डेप्रिसिएशन कौन कौन से माइनस करवानी है, एक तो मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करवानी है 35 की, ठीक है, पिछले सालों की, एक मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करवानी है इस साल की 17.5, और एक मुझे इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, एक मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करवानी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोजल की। तो डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने पे जा रही है, 3.5 की। करो जरा, कितनी वैल्यू बनती है इसकी, उसमें शामिल है ना 17.5 में फॉर द ईयर में शामिल है वो। नहीं ना, 17.5 में नहीं शामिल। ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, फिर डिस्पोजल्स की डेप्रिसिएशन, फिर एडिशंस के ऊपर। बेटा ये जो 17.5 हमने निकाला था ना अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, इसमें फुल ईयर वाला भी था, ठीक है। 16 आपके पास तस्वीर पड़ी है, निकालें तस्वीर। हाँ जी, ओपनिंग 16 था, एक आपका एडिशन था और बाकी पॉइंट। मैंने यहाँ पे सर ये 17.5 की फिगर कहाँ से आई? मैं बताता हूँ आपको, आप जब मैं कह रहा था ना इसको नोट कर लें, इसको तस्वीर कैप्चर कर लें, आप उस टाइम मेरी बात नहीं सुन रहे थे। देखो फुल ईयर के एसेट कितने थे आपके पास, 320 के, इसके ऊपर 5% लो, 320 का 5% लो, 16 आ गया, ये फुल ईयर का था। डिस्पोजल पे आओ, डिस्पोजल 30 का था, 5% 4/12, 0.5। डिस्पोजल वाला भी इसमें आ गया। एडिशन पे आओ, और वो कितने 6 महीने के लिए था। करो जरा इनको ऐड, समझ आई बात की। तो मैं यही आपसे कह रहा था कि 17.5 के अंदर वो उसकी डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन भी शामिल है और एडिशन की भी। और जब हमने यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल दी डिस्पोजल की, तो इसमें से ऑटोमेटिकली वो अमाउंट माइनस हमने कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। अब रिमेनिंग मुझे बताइए कितनी अमाउंट है, 311। तो कैरिंग वैल्यू कितनी निकली इसकी, 311। चलें बाकी इंशाल्लाह फिर इसको कल करते हैं, आप लोगों का दिमाग काम करना बंद कर गया। ओके, तो डेप्रिसिएशन की टैक्स बेस तो हमने ऑलरेडी वैसे निकाली हुई है, वैसे करना चाहें तो कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन की टैक्स बेस हमने निकाली हुई थी, वो कितनी थी, क्योंकि ओपनिंग था ना, ओपनिंग कितना था आपके पास, ओपनिंग में से हम लोग माइनस करवा देंगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ओपनिंग कितना था आपके पास, 1/1/2000 ओपनिंग कितना था आपके पास, 283.5 था। ओपनिंग कितना था, 23.5 था। इसमें से डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर माइनस करवाइए, 29.92 डेप्रिसिएशन थी, नहीं 29.92, 24 तो उसकी बुक वैल्यू आ रही ना भाई। हाँ बस ठीक है, हाँ जी 269.28 जी, ले जनाब। हाँ जी भाई, ओके। तो अब कितने का डिफरेंस है, काउंट करो फटाफट फटाफट फटाफट। 41.72। कैरिंग वैल्यू इज मोर देन टैक्स बेस फॉर एसेट, तो ये क्या बनेगा, टैक्सेबल। तो 32% के हिसाब से चार्ज करो जरा इसके ऊपर, 13. ये ऐड होगा। उसके बाद आज जो राइट ऑफ यूज को हम नहीं मानते, उसका राइट ऑफ यूज कितना था, 120 में से डेप्रिसिएशन माइनस करवा दो 4 की, 96। इसको नहीं मानते, 24 की डेप्रिसिएशन थोड़ी। तो राइट ऑफ यूज हमारे पास, वैसे तो इसका नेचर किस तरह की है, एसेट की है ना, तो टैक्सेबल होगा क्योंकि कैरिंग वैल्यू ज्यादा है टैक्स बेस से। 32% लीजिए, 30.72।
0.72 आ जाओ आगे लीज लायबिलिटी की तरफ। हमने निकाली थी लीज लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर 101 समथिंग थी, 101 पॉइंट कुछ था, 0.331 था जी। इसको भी हम लोग नहीं मानते, तो 101.331 ये टैक्सेबल, ये लायबिलिटी है, कैरिंग वैल्यू ज़्यादा है तो क्या होगा, डिडक्टेबल होगा। 32% के हिसाब से माइनस करवा के मुझे बताइए। 32.43 जनाब, ये माइनस हो जाएगा। अब नेट मुझे डेफर टैक्स बताइए। इंटरेस्ट किधर है? वो तो इंटरेस्ट फॉर द ईयर होता है ना भाई। जो इंटरेस्ट हमारे पास, वो इंटरेस्ट पे, वो तो हमारा फॉर द ईयर है ना, वो तो हम लेके जाते हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हैं। फाइनेंस कॉस्ट नहीं था, फाइनेंस को तो हमने ऐड कर लिया था, हम नहीं मानते उसको। फटाफट करो। एक दूसरे से कंफर्म कर रहे हैं कितना आया। 3 की लायबिलिटी है, ये एसेट है। 3 पॉजिटिव है तो 3 लायबिलिटी है। डेफर टैक्स लायबिलिटी की ओपनिंग कितनी थी? ये जो हम निकालते हैं इस तरीके से, वो हमारी होती है क्लोजिंग 5.28। तो प्रॉफिट एंड लॉस यहां पे आएगा कितना जी? ठीक है, डेफर टैक्स डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ जनाब, आपका डेफर टैक्स जो है वो यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या इधर किधर लेके जाएंगे हम इसको? हम जब वो जो हमने लिखा हुआ ना ये वाला, ये डेफर टैक्स एक्सपेंस, इसमें से हम माइनस करवाएंगे 2.28 को। अब जरा मुझे बता दीजिए टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर। कितना? 29.26 कैसे आ रहे हैं? इन दोनों को ऐड करना था और इसमें से इसको माइनस करना था। रिकंसिलेशन भी कर लें इसका, लगने वैसे 2 मिनट ही। आज मैं ब्रेकफास्ट बाद में कर लूंगा, मैं तुम लोगों को उनको डायरेक्टली पढ़ा दूंगा। मैंने सर से रो के 9 बजे का टाइम। कोई बात नहीं। अच्छा जी, रिकंसिलेशन बेटा, रिकंसिलेशन में दो चीजें होती हैं, एग्जम्प्ट इनकम और डिसअलाउड एक्सपेंसेस। ठीक है, और प्रायर ईयर का कुछ एडजस्टमेंट आ जाती है। अब एग्जम्प्ट इनकम आपकी कौन सी थी? कैपिटल गेन। ठीक है जी। डिसअलाउड एक्सपेंसेस आपके पास कौन थे? एक ही चीज था, वो जनाब पेनल्टी था। ओके, और प्रायर ईयर की कुछ एडजस्टमेंट थी, जो 6 का आपने पिछले साल का लिखा हुआ था। ठीक है, तो देख लेते हैं जनाब हमारे पास, इसको मिटा देता हूं। टैक्स रिकंसिलिएशन, हम यहां पर लिखेंगे टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट 80 का 32% लें, 25 पॉइंट। इसमें से हम लोग लेस करेंगे एग्जम्प्ट इनकम, वो कितना कैपिटल गेन कितना था? 5 का 32% लें जी। इसमें हम लोग ऐड करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंस, और वो पेनल्टी था 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.32 जी। और प्रायर ईयर का 1.92 ऐड करेंगे, क्योंकि प्रायर ईयर वाला करंट टैक्स में ऐड हो रहा है। जी कितना आ गया? 26.23 ले जी, रिकंसाइल हो गया। ओके, 20 नंबर का सवाल था बेटा। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने की वजह से इतना टाइम लगा, लेकिन जब आप अपनी प्रैक्टिस करोगे, जब आप खुद से सॉल्व करोगे, तो आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, चलें जी।